श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मंगलवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक प्रभावित परिवारों को सरकारी नौकरियों के लिए 250 नियुक्ति पत्र सौंपे। ये कार्यक्रम उन परिवारों के समर्थन हेतु आयोजित किया गया था जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपने परिजनों को खोया। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर दक्षिण और मध्य कश्मीर के पीड़ित परिवारों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से बातचीत भी की और उन्हें प्रशासन की ओर से भविष्य में भी हर संभव सहायता और पुनर्वास का भरोसा दिलाया। ये आयोजन अनुच्छेद 370 हटाने की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया। आपने अभी सभागार में उन पीड़ितों की जुबानी सुनी। 3 दशक तक आतंकवादी मुल्क ने आम जम्मू कश्मीर के निवासियों का लहू बहाया। अनेक परिवार आज इस सभागार में मौजूद हैं। वक्त गुजरता गया लेकिन उनका दर्द नहीं भूल सका। मैं मानता हूं जो पीड़ा आपने झेली है उसे शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन काम है। जो तकलीफें जो मुश्किलें आपको उठानी पड़ी हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज भी जब हम में से अनेक लोग टेरर विक्टिम फैमिली से मिलते हैं, उनके चेहरे पर जो जख्म दिखाई पड़ता है वो किसी को भी दर्द देता है। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। संयोग से आज 5 अगस्त की तारीख है। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त करने का आरंभ हुआ और काफी हद तक अब वो भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त हो गई। मैं बार बार कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने की। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नजरों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रगरग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी उपलब्ध रहेंगी, मिलेंगी। आप सब लोगों के ध्यान में है कि पिछले 28 जून को अनंतनाग में टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने के बाद जम्मू कश्मीर के अपने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से राय मशविरा करके एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया था कि आतंकवाद से पीड़ित जो परिवार हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल सका उन्हें जल्दी से जल्दी न्याय मिले। जो SRO 43 के वाजिब हकदार हैं उन्हें नौकरी दी जा रही है। 13 जुलाई को बारामूला में 40 नेक्स्ट ऑफ किन्स को नौकरी दी गई। 28 जुलाई को जम्मू में 80 लोगों को और आज श्रीनगर में 158 आतंकवाद पीड़ित परिवारों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिया गया है।
पीछे भी मैंने आपको बताया था कि हमारे गृह विभाग ने एक पोर्टल बनाया है, इसमें जिनकी एफआईआर नहीं हुई है एफआईआर भी की जाएगी। नौकरी, आर्थिक सहायता और जिनकी प्रॉपर्टी आतंकवादियों ने जब्त की उनकी प्रॉपर्टी को मुक्त कराया जाएगा। ये अभियान निरंतर चलता रहेगा। मैं समझता हूं कि यह केवल उनको न्याय नहीं मिला है बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन अब वो प्राप्त कर सके हैं। और निश्चित रूप से 6 साल पहले जो व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में बनाई उसका इसमें बहुत अहम योगदान है। अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।